मैजिकल फिश एंड फूलिश फॉक्स। एक घने जंगल में बीचों बीच सभी जानवरों की एक टोली एक साथ मिलकर रहती थी, पर वहां पर पीने के लिए पानी का सिर्फ एक ही स्रोत था और वो एक कुआं था। एक हाथी अपनी सूंड से बाल्टी कुएं में डालकर सभी को रोज पानी पिलाता था। लो भाइयों, मैंने कुएं से पानी निकाल लिया है, तुम सब जल्दी जल्दी पी लो। और सभी जानवर, बंदर, शेर, हिरन, बाघ इत्यादि जानवर एक एक कर पानी पीते और बाद में हाथी भी पानी पीता। सभी मिलकर उसका धन्यवाद करते। गजराज, अगर आप नहीं होते तो हम कब के अपने प्राण त्याग चुके होते। बंदर खुश होकर, हाँ हाथी भैया, आपकी लंबी सूंड ने तो कमाल कर दिया। तभी एक लोमड़ी बोली, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर ये कुआं नहीं होता तो गजराज की सूंड किस काम की। तभी शेर को ये बात सुनकर गुस्सा आया। अरे ओ लोमड़ी, तो तूने क्यों पानी पिया इस कुएं का, जब तुझे कमाल नजर ही नहीं आता। महाराज, वो मैं तो ये कह रही थी कि मैंने बस पी लिया। अगर किसी का उत्साह नहीं बढ़ा सकती तो उल्टा मत बोल, वरना मुझे तो तू अच्छे से जानती है ना। जाने दीजिए गजराज, इसे माफ कर दीजिए। और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन एक दो दिन बीतते ही कुएं का पानी कम होने लगता है और हाथी की सूंड गहरे कुएं में नहीं पहुंच पाती और सभी जानवर बहुत चिंतित होते हैं। अब क्या होगा, कुएं का पानी तो बहुत नीचे चला गया, हमारे जंगल में तो कोई और तालाब भी नहीं है। अब तो स्वयं भगवान ही हमें बचा सकते हैं। और सभी जानवर मिलकर भगवान से पानी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उसी रात एक घटना घटती है। आसमान में तेज बिजली कड़कती है और रात में बारिश हो जाती है, जिस वजह से जंगल का गहरा हिस्सा तालाब में बदल जाता है और आसमान से उस तालाब में एक जादुई मछली गिरती है। सुबह होते ही जब बंदर आकर देखता है कि उसके जंगल में तालाब है, तो वो इस बात की खबर सभी जानवरों को देता है। सभी जानवर अपने जंगल में तालाब देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली, ये तालाब हमारे लिए भेजा है, इसलिए आज से इसका नाम जादुई तालाब होगा। और सभी जानवर तालाब में पानी पीकर आते हैं और बहुत खुश रहने लगते हैं। एक दिन बंदर तालाब में पानी पीने के लिए जाता है कि उसे एक रंगीन मछली दिखाई देती है। अरे वाह, कितनी सुंदर मछली, काश इसे मैं छू पाता। और वो मछली पानी से बाहर आती है और बंदर से कहती है, सुनो, तुम मुझे छू सकते हो, मैं एक जादुई मछली हूँ और मुझे मेरे इष्ट देव ने तुम सबकी मदद के लिए भेजा है। क्या ये तुम सच कह रहे हो? मतलब गजराज ने सही कहा था, ये जादुई तालाब है और तुम इस तालाब की जादुई मछली हो। आओ मेरे ऊपर बैठो, मैं तुम्हें तालाब की सैर कराती हूँ। और मछली ने बंदर को अपने ऊपर बिठाकर सारा तालाब घुमा दिया। दोनों ने बहुत मस्ती की और जादुई मछली ने बंदर को जादुई मीठे फल भी खाने को दिए। अब जो भी जानवर तालाब में आता, जादुई मछली सबसे दोस्ती कर अपने तालाब को घुमाती और फल खाने के लिए देती। सब जादुई मछली से बेहद प्यार करने लगे, क्योंकि वो और उसका तालाब सभी के लिए वरदान था। और जादुई मछली भी सबको बहुत प्यार करती थी। लेकिन अब ये बात लोमड़ी को पता लगी, तो वो सोचने लगी, अच्छा, सब उस जादुई मछली के साथ दोस्ती कर रहे हैं। अरे मछली तो स्वादिष्ट भी होती है खाने में, क्यों ना मैं इसका भोजन बना लूं। और अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। और लोमड़ी ये सोचकर तालाब के पास जाती है और मछली को बुलाती है, अरे मछली बाहर आ, सबको घुमाती है, मुझे नहीं घुमाएगी क्या। मछली पानी से बाहर आ जाती है और लोमड़ी से कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं सभी को तो घुमाती हूँ, तुम भी आओ, तुम्हें भी घुमाऊंगी। चलो पहले इसकी सवारी के मजे लूं, फिर इसको खाकर मजे लूंगा। और मछली लोमड़ी को तालाब की सैर करवाती है। तभी लोमड़ी कहती है, तू बहुत नादान है। मछली, तुझे नहीं पता कि अब मैं तुझे खाने वाला हूँ। जादुई मछली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो लोमड़ी को तालाब में पटक देती है और उससे बार बार डुबोती है। और बाहर निकलते ही लोमड़ी तड़पने लगती है।
अरे अरे, कोई बचाओ मुझे, ये तो बहुत खतरनाक मछली है, मुझे मार देगी। तभी जादुई मछली लोमड़ी को तालाब से बाहर फेंक देती है और लोमड़ी दुम दबाकर अपनी जान बचाकर भाग लेती है और वो जंगल छोड़कर फिर दूसरे जंगल चली जाती है। घमंडी मोटर बाइक वाला। एक गांव में सनी नाम का एक धनवान का बेटा रहता है। सनी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होने के कारण खूब लाड़ प्यार में पलता है, पर उसी लाड़ प्यार की वजह से सनी बहुत घमंडी बन गया था। ऊपर से उसके बाप ने उसे एक नई मोटर बाइक खरीद कर दी थी। फिर क्या, सनी तो हवा में ही उड़ने लगा था। दिन भर तेजी से और जोर जोर से हॉर्न बजाकर मोटर बाइक लेकर पूरे गांव में वो फिरता था, लेकिन ये भी नहीं देखता था कि गांव में उस वजह से किसी को परेशानी हो रही है। एक बार तेजी से मोटर बाइक चला रहा था कि पीछे से गांव के ही कमला नाम की औरत को वो गिरा देता है। तब कमला उठकर कहती है, अरे कल मुहे करम जले दिखता नहीं क्या? जब देखो तब मोटर बाइक लेके घूमता रहता है। अरे पूरा रास्ता पकड़कर चल रही हो तो फिर तो यही होगा ना। तुम जैसे भिखमंगों को रास्ते पर तो आना ही नहीं चाहिए, वरना हम जैसे अमीरजादे गाड़ी कहाँ चलाएंगे। ऐसा कहकर सनी मोटर बाइक तेजी से वहां से चलाते हुए जाता है। इस तरह वो हमेशा ही किसी ना किसी को जानबूझकर गिराता था और जोर से हॉर्न बजाकर शोर मचाता या फिर किसी के ऊपर बाइक से कीचड़ उड़ाता था, जिस वजह से गांव वाले सनी से बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन गांव वाले सनी के पिताजी के पास आते हैं और सनी की शिकायत करते हैं। तब उसके पिताजी कहते हैं, अरे मेरा बेटा है, किसी अरे गहरे का नहीं। आप लोगों को इतनी ही परेशानी हो रही है तो गांव छोड़कर चले जाओ, परेशानी ही खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर गांव का एक आदमी कहता है, अरे बाप ही ऐसा है तो बेटे से क्या उम्मीद कर सकते हैं। चलो चलो भाई, घर चलते हैं। गांव वाले अपने घर चले जाते हैं। फिर एक दिन सनी मोटर बाइक से जंगल के रास्ते शहर जा रहा था। वो जाते वक्त बहुत शोर मचाते रहता है, जिस वजह से जंगली जानवर भी डर जाते हैं। रास्ते में एक भालू का छोटा बच्चा रहता है। वो उसे अपने बाइक से डराता है। बेचारा भालू का बच्चा डर के मारे वहां से भाग जाता है और जाकर पिता भालू को सारी बात बताता है। ये सनी तो हमेशा ही परेशान करता है, लेकिन आज उसने मेरे बच्चे को परेशान किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा सबक सिखाऊंगा उसे, आने दो उसे, शाम को देख लेता हूँ। ऐसा कहकर वो भालू वही रास्ते के एक पेड़ के नीचे सनी की राह देखता रहता है। जैसे ही सनी की मोटर बाइक की आवाज आती है, वो भालू रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रखता है और छुप जाता है। पत्थर देखकर सनी अपनी मोटर बाइक रोकता है और पत्थर को बाजू करने लगता है, लेकिन पत्थर को बाजू में करके वो जैसे ही मुड़ता है, अपने बाइक के पास वो बहुत बड़े भालू को देखता है और वो डर जाता है। तब भालू कहता है, कब से देख रहा हूँ रे सनी, किस तरह तू सबको परेशान कर रहा है। जंगल के जानवर भी परेशान हो गए और गांव वाले भी। तुझे बहुत शौक है ना बाइक चलाने का, अब देख मैं क्या करता हूँ। अरे मुझे छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मेरी बाइक कहाँ लेकर जा रहे हो? थोड़ा सब्र तो रखो, अभी तुम्हारे लिए एक आलीशान सवारी लाता हूँ। ऐसा कहकर भालू सनी की बाइक को उड़ाकर दूर फेंक देता है और एक भैंसे को बुलाता है और कहता है, चल अब बैठ इस सवारी पर। लेकिन सनी कहाँ सुनने वाला था। आकड़ से वो कहता है, अरे हट, मैं नहीं बैठूंगा इस भैंसे पे। नहीं बैठेगा तो अभी शेर के हवाले कर दूंगा तुझे, समझा क्या? उठाकर उसके सामने फेंक दूंगा, फिर क्या करेगा? डर के मारे सनी उस भैंसे पर बैठ जाता है। भालू के साथ वो गांव पहुंच जाता है। गांव वाले सनी को भैंसे पर बैठा देख जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वहां कमला भी रहती है। वो कहती है, अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए इसके साथ। अरे जरा इसके बाप को भी तो बिठाओ, घमंड में है दोनों बाप बेटे, थोड़ी अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। उसके पिताजी को ये बात पता चलती है, वो भी कुछ नहीं कर पाते। इस तरह उस घमंडी सनी को एक भालू सबक सिखाता है और उस दिन के बाद वो फिर कभी गांव वालों को या जंगल के जानवरों को परेशान नहीं करता।